जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस नगरी पे। और आशा करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, चकाचक होंगे, ज़िंदगी का मजा ले रहे होंगे। आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि नए साल आप सभी के जीवन में बहुत ही खुशियाँ, बहुत सारे उमंगों को लेकर आए। लेकिन आज जिस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ये कोई छोटी मोटी चीज़ के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता को आप इस प्रकार से समझिए जिस प्रकार से कहा जाता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन के बिना आप एक मिनट भी नहीं रह सकते। खाना नहीं खाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन अगर पानी नहीं पिए तो आप एक दिन भी नहीं रह सकते। उसी प्रकार नागरिकता है आपकी। कहा जाता है पहली आत्मा हमारी शरीर के अंदर जो आत्मा है वो है, लेकिन इससे ही बड़ी आत्मा है आपकी नागरिकता। अगर आपकी वो आत्मा छीन ली गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपके इस आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इतनी बड़ी चीज़ है नागरिकता। नागरिकता इतना बड़ा चीज़ है, आप इसे सिंपली इस प्रकार से समझिए कि नागरिकता इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पास नागरिकता है तो समझिए आपके पास पूरा संसार है। आपके पास समझिए कि आपकी जान है। अगर नागरिकता आपके पास है तो आप किसी देश के नागरिक हैं। उस देश की जवाबदेही है आपको सुरक्षा मुहैया कराने की, आपको सारी ज़रूरत की चीज़ों मुहैया कराने की। अगर नागरिकता आपके पास है तो आपके पास हक है, आप किसी देश में, जिस देश की आपके पास नागरिकता है वहाँ के आप ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर आपके पास नागरिकता है तो आपके पास यह हक है कि आप किसी देश में गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपके पास नागरिकता है तो इसका मतलब ये है आप किसी देश में वोट दे सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, अगर आपके पास नागरिकता है तो आप किसी देश में इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी पावर होती है नागरिकता की। और भैया गलती से भी अगर नागरिकता आपसे छीन लिया गया तो सीधे उठाकर डिटेंशन कैंप में फेंकेगा और उसके बाद आप कहीं के ना रहिएगा। उसके बाद अगर आपके पास नागरिकता है ही नहीं, इसका मतलब आप किसी देश के, अगर आप भारत में हैं, भारत में आपके पास अगर नागरिकता नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि आप भारत देश के नागरिक नहीं है। आपको कोई पीटेगा, जुतियाएगा, लतियाएगा, आप जाइएगा थाना में भी आपसे पूछेगा एड्रेस कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, उसमें भी पता मांगता है, मोबाइल नंबर मांगता है। और भैया आप यहाँ के नागरिक नहीं है तो आपके यहाँ का एड्रेस क्या होगा? तो कोई उससे जो है सो तित्ता बित्ता कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस बात से समझ लीजिए कि नागरिकता कितनी ज़रूरी चीज़ है। सांस लेने से भी ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है नागरिकता। CAA NRC सब आया था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। NRC क्या था, CAA क्या था, जिस पे बहुत हंगामा हुआ। NPR क्या था, CAB क्या था, इस सब पे बात होगी। ओवरसीज माइग्रेशन क्या होती है, वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान के पार्ट 2 की, जो 25 पार्ट है अभी, लेकिन ओरिजिनली जो था 22 पार्ट, उसमें से जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है उसके बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मेंशन कर लीजिए कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 ये किससे डील करता है? सिटीजनशिप से। और सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, जो कि कितनी जरूरी है हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं पालिएगा कि अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तो भैया जल्दी से बनवा लो। अब 26 जनवरी 1950 ये, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने वीडियो बनाया था अखंड भारत के ऊपर। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, सीधा जाकर सर्च कर सकते हैं अखंड भारत भाई डिफेंस नगरी, तो वहाँ चला आएगा वहाँ पे। तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में बात किया था, जहाँ पे हमने आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बारे में बता दिया था। और ये जो पार्ट 2 है सिटीजनशिप, ये आपका डील करता है 5 से लेके आपका 11 तक। इससे पहले मैं आपको रिकैप करवा दूं, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा नंबर ये कहता है कि बिना राष्ट्रपति के आदेश दिए हुए अगर संसद का गृह मंत्रालय चाहे तो किसी भी दूसरे क्षेत्र को अपने भारत के क्षेत्र में मिला सकता है। तीसरा नंबर आर्टिकल ये कहता है कि अगर संसद चाहे तो किसी भी भारत में जो राज्य पहले से हैं उसके सीमा को चेंज कर सकता है, उसके नाम को परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर 2000 को MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को UP से उत्तराखंड अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और चौथा नंबर आर्टिकल ये कहता है कि संसद का जो गृह मंत्रालय है वो इस आर्टिकल नंबर 2 और 3 पे जो भी कानून बनाएगा उस पे जो है सो जो भी काम करेगा उस पे राष्ट्रपति किसी भी तरह के दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति का आदेश मांगना जरूरी नहीं होता है। तो यह था आर्टिकल 1 से 4, जो कि पार्ट 1 में बताए थे हम लोग इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, और उसी में हमने बात की थी अखंड भारत की। आज हम लोग दूसरे पार्ट की ओर बढ़ने जा रहे हैं और दूसरा नंबर पार्ट है
सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक का है। तो 26 जनवरी को तो ये संविधान हमारा बन गया, लेकिन अब भैया नागरिकता किसको देना है? अब संविधान बन गया तो उस संविधान को पाने के लिए नागरिक ही तो होना चाहिए। अच्छा, अगर नागरिक होगा तो नागरिक एक जवाबदेह नागरिक होना चाहिए। एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि अगर उस आदमी को डर रहे, उस बंदे को डर रहे कि अगर हमने ऐसे कुछ गलत काम किया, अगर हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाती है तो समझिए कि हम इस दुनिया में कहीं का नहीं रहेंगे, विदेश में नहीं जा सकते, क्योंकि विदेश जाने में भी आपको पासपोर्ट वीज़ा का जरूरत पड़ेगा। उसमें भी आपको एड्रेस होना जरूरी है वहाँ का। अगर आपका एड्रेस नहीं है तो आपको विदेश में नहीं जाने दिया जाएगा, तो समझिए कि आपका ज़िंदगी नर्क हो जाएगा। और भैया इसलिए कहते हैं सरकार से कभी भी जो है ना खुल्ला वार मत करना। तो सरकार जो मोटा भाई है अभी, राहु केतु का सरकार है, मोदी शाह का, अगर चाह गया नागरिकता पर तुम्हारे अगर कदम उठा लिया, लटकले रह जाएगा ससुराल से 4 साल 5 साल है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए नागरिकता हमेशा सरकार को कभी खुला जो छुट्टा सा नहीं है चैलेंज मत करना, तो बड़ा खतरा में पड़ जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आर्टिकल 5 आया। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब कि बन नहीं जाता, जिस समय ये फाइनली बन के भारत को सौंप दिया गया, जिस समय से ये लागू हुआ, तो लागू किस दिन से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से इम्प्लीमेंट हुआ, उस दिन से जो भी लोग भारत में अगर रह रहे थे उन सबको जो है सो नागरिकता दे दी जाएगी। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 आज का दिन है, और आज के दिन संविधान लागू हुआ है, और आज के दिन से ही जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन भैया इसमें बड़ा वो गंभीर सवाल इसमें फंस गया। सवाल ये था कि नागरिकता तो हम दे देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि उस समय पाकिस्तान की धरती पे गए हुए थे बंटवारा के बाद। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ऐसे थे जो बर्मा में थे। तो भैया अगर ऐसे चला जाए तब तो हमें नागरिकता तो फिर उन लोगों को नहीं मिल पाएगी, जबकि उन लोगों की बहुत ही अहम भूमिका है। तो इसमें 2 पार्ट को और जोड़ा गया। ये आपका ये था कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस दिन जितने भी लोग भारत में थे उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा नंबर इसमें यह था कि जिनका जन्म अगर भारत में हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जिनका जन्म भैया भारत में हुआ है लेकिन अभी वो भारत से बाहर हैं, तो उन सभी को भी नागरिकता दे दी जाएगी। और तीसरा नंबर ये कहता था ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, यानी कि हायरार्किकल जनरेशन, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे GNR लिख के छोड़ दिया इसका मतलब होता है जनरेशन। आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 भैया यही कहता है, गौर से सुनिएगा, अगर जिस दिन भी संविधान लागू हुआ उस दिन जितने भी लोग भारत में थे उन सबको नागरिकता दे दी जाएगी, टोटल लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। अब भैया इसमें बात यह है कि जो फ्रीडम फाइटर्स जो बाहर में बर्मा में फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, तो इसका मतलब क्या उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी? तब फिर हुआ कि नहीं, उन लोगों को नागरिकता मिलेगी। इसलिए 2 पार्ट और ऐड किया गया, जिसमें पहला कहता है जन्म के आधार पर मिलेगी नागरिकता, और दूसरा कहता है वंश के आधार पर मिलेगी, जिसका बाप माँ दादा दादी नानी फूफा कोई भी एक को यहाँ पे है, जिसका वंश यहाँ पे, इसका खून यहाँ पे है, उन सबको नागरिकता मिलेगी। ये था आपका आर्टिकल 5 का। अब इसके बाद हुआ आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हुआ क्या ना कि एक परमिट रूल आया, परमिट रूल, और बहुत आसानी से समझा दूंगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये कब आया था? 19 जुलाई 1948 को। देखिए परमिट क्या होता है, आप लोग देखते होइएगा ट्रक पे या ट्रक पे देखते होइएगा आप लोग की, एक मिनट कैमरा तो हिल गया क्या, मैं देख लेता हूँ इसका लेंस जो है सो सही है। तो जो आप लोग ट्रक पे देखते हुएगा लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, या कोई स्टेट का मान लीजिए कि आप बिहार से हैं तो ऑल बिहार परमिट है ऑल। तो ये होता क्या है? ऑल बिहार परमिट मतलब कि बिहार में जितने भी जिले हैं उन सभी जगह वो ट्रक जाया जा सकता है, लेकिन बिहार से बाहर वो ट्रक नहीं जा सकता है। ऑल इंडिया परमिट का मतलब ये है इंडिया भर में, वो बिहार में जाए, राजस्थान में जाए, कलकत्ता जाए, बंगाल जाए, हमारे साउथ में लुंगी वाले भैया के पास चला जाए, कहीं भी जा सकता है। तो ये होता है ऑल इंडिया परमिट, लेकिन भारत से बाहर नहीं जा सकता है। तो यही हुआ परमिट रूल। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को बना, और इसमें एक कानून यह बनाया गया, आर्टिकल नंबर 6 के अंतर्गत आता है परमिट रूल, कि 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी लोग भारत में थे
उन सबको बेझिझक नागरिकता मिल जाएगी, कोई झंझट नहीं होगा सर। 19 जुलाई 1948 से 19 जुलाई 1948 से पहले, क्योंकि 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल आया था भारत में। तो और इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो फंसलन उन सबके जैसे अब फाइल यहाँ पे लटकेगा। तो यहाँ पे अगर आप फंस गए, इसके बाद अगर आप आ गए तो आपको परमिट रूल के तहत से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कि हाँ हम भारत में रहना चाहते हैं, इसके 6 महीना के बाद जो है सो आपको 6 मंथ्स लेटर आपको नागरिकता मिल जाएगी। है जरूरी नहीं कि 6 मंथ ही, कभी कभार लेट भी हो सकता है फाइल आपका अगर अटका रह गया तो। इसलिए कहते हैं नाभी भी होता है जो देसीकरण आता है 7 साल का। सरकार से अगर बैठ कीजिए, सरकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा ये बात को। सरकार से कभी भी छुट्टा सांड की तरह मत भिड़िएगा। रजिस्ट्रेशन करने के 6 महीना के बाद आपको जो है सो नागरिकता मिल जाएगा 19 जुलाई 1948 के अगर आप बाद आए हैं तो। और इसमें परमिट रूल यह कहता है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं तब आप भारत का नागरिक हो गए। लेकिन अगर इसके बाद आए हैं, पाकिस्तान से आप भारत में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से आप लिखवा के लाइए बाय द वे कि हाँ अब हम भारत में, अब हम पाकिस्तान दोबारा लौट के नहीं आएंगे, अब हम भारत का ही स्थायी सदस्य बनने जा रहे हैं। आपको लिखवा के वहाँ पे बाकायदा ऑफिसर रहता है। और जो लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे उनके लिए भी था परमिट रूल, आप यहाँ से लिखवा के लेके जाइए और वहाँ पे जो ऑफिसर थे बॉर्डर के पास उनको दीजिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के 6 महीना के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। एक कहता है आर्टिकल नंबर 6। अब बढ़ते हैं हम लोग इधर में आर्टिकल नंबर 7 की तरफ। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है ये भी देख लिया जाए। आर्टिकल 7 ये कहता है कि भैया 5 कह दिया है कि जिस दिन से संविधान बना उस समय से जितने भी लोग थे उन सबको नागरिकता दे दो। बाद में पेज फंसा हुआ पड़ गया तो 2 और जोड़ दिया गया जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे। आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि परमिट रूल आने के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो परमिट लॉ आया उसके बाद जितने भी लोग भारत में आए उन सबको एक परमिट पे साइन करवा के लाना आता था। उसके बाद जो है सो उनको 6 महीना वेट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद आपको भारत का नागरिकता सौंप दिया जाएगा। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं उनको किसी भी तरीके का कोई झंझट नहीं होगा, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। जबकि आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से 6 मंथ मैक्सिमम मिनिमम 6 मंथ बिफोर, जितने भी लोग 6 महीने पहले इंडिया वापस चले आए। क्योंकि आज़ादी के बाद जब देश बंट गया तो बहुत सारे लोग चले गए पाकिस्तान में कि भैया पाकिस्तान में रह के मिलता हुआ बड़ा ज़मीन उमीन। उस समय तो उतना ज़मीन का था नहीं, लेकिन लालच लोग चले गए कि चलो पाकिस्तान में आराम से रहेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान वाला लोगों को लतियाया जुतियाया बड़ी मार हमारा ससुरा सबके, तब वो सबके दिमाग खुला कि ना अब यहाँ से भागल चलना, तो सब मुँह तू जान से। तो फिर सब वही भारत का रास्ता अपनाया। भारत एक ऐसा धरती है जहाँ पे जितने भी लोग आए सब यहाँ से चुन के गए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत धरती पे जन्म लिए हैं और गर्व से कहना चाहिए कि हाँ हम भारतीय हैं। तो जितने भी लोग पाकिस्तान चले गए थे उन लोगों को बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि ससुरा सब तो जान से मार देते तो भागा ही चल यहाँ से। तब ये आर्टिकल नंबर 7 जोड़ा गया कि संविधान बनने से 6 महीना पहले जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन सबको नागरिकता दे दी जाएगी, छुट्टा सांड की तरह दे दी जाएगी। लेकिन अगर इससे 6 महीने की जगह अगर 1 दिन कम हुआ इससे, तब नागरिकता भैया आपको नहीं मिलेगा। तब फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको फिर 6 महीना वेट कीजिए। उस समय के हिसाब से, अभी तो 7 साल हालांकि किया गया है, लेकिन उस समय के हिसाब से आपको 6 महीना वेट कीजिए, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। तो ये था आर्टिकल नंबर 7 तक का। अब आर्टिकल नंबर 8, 9, 10, 11 इस 4 को सिंपल है, इसको इरेज करते हैं। आपको PDF हमने आपको बोला कि PDF आपको मिल जाएगा, तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा डिफेंस नगरी पे, या आपको द स्टेप नोट्स ब्लॉग पे आपको कहीं किसी एक साइट का आपको लिंक एड्रेस नीचे दिया होगा, वहाँ पे आप इसे ढूंढ सकते हैं। देखिए पॉलिटी में आपको बार बोल रहा हूँ, जितना आसान, जितना हार्ड समझिएगा उतना हार्ड है, जितना आसान समझिएगा उतना आसान है। ये मामूली सी आप अगर BPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तब तो आपको बुक की बात कही जाए तो आपको M लक्ष्मीकांत की बुक आपको खरीदनी होगी। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक पढ़ना होगा। तो बेसिक किसे पढ़ सकते हैं आप? NCERT पढ़ लीजिए, या आपको जो भी प्राइवेट पब्लिकेशन का जो बुक अच्छा लगे आपको, आप वो खरीद के पढ़ सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेगी आपको आगे का समझने में। क्योंकि जितने
गहराई से पढ़िएगा, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा उतना आपको मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात, हाँ एक बात और कि ये जो संविधान जो था, ये नागरिकता, ये किसने दिया था? तो ये अरस्तु द्वारा दिया गया था। सबसे पहले इस नागरिकता की बात किसके द्वारा की गई थी? तो अरस्तु के द्वारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हु टॉल्ड फर्स्ट टाइम फॉर सिटीजनशिप। किसने सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में बोला था? तो इसका क्या होगा यहाँ, इसका आंसर अरस्तु। सबसे पहले जिसने बोला था सिटीजनशिप के बारे में वो कौन था? तो वो अरस्तु था भैया आपका। तो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 हमने देख लिया। अब आर्टिकल नंबर 8 पे हम लोग देखते हैं। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है वो भी देख लिया जाए। आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है, अगर आप फॉरेन जाते हैं, यानी कि अगर आप विदेश जाते हैं आउटसाइड ऑफ द कंट्री, मान लीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको भारत की नागरिकता मिल गई हुई है, आप भारत से बाहर जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, या फिर जाते हैं किसी कारणवश जाते हैं आप वहाँ पे अपना कोई ट्रिप से, तो आपका नागरिकता जो सो भारत सरकार ख़त्म नहीं करेगी। एक बात और जान लीजिए, भारत सरकार जो नागरिकता ली है ये एक हरी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता, यानी कि आप किसी एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का जो लिया गया है ये सेक्शन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो अगर आप विदेश जाते हैं, आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है कि अगर आप विदेश जाते हैं घूमने तो आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जाएगी। लेकिन आर्टिकल नंबर 9 इसके बाद कहता है, लटकले तो गेले बेटा, यानी कि अगर आप फॉरेन में जाते हैं और वहाँ का अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप आपको जो है सो कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि बड़े बड़े जो जितने भी उद्योगपति होते हैं उन सब के लिए ओवरसीज वीज़ा रहता है, उन लोगों के लिए बताएंगे आगे, इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे उसमें ओवरसीज इस सब के बारे में बताएंगे आपको। तो लेकिन हम जैसे नॉर्मल, आप सिंपल इतना समझिए कि 9 नंबर आर्टिकल ये कहता है, 8 कहता है कि आप विदेश जाइए, घूमिए, मजा कीजिए, कोई आपका नागरिकता नहीं छीना जाएगा। लेकिन 9 ये कहता है, अगर सटला तो गेला, और आप वहाँ पे सट गए और वहाँ का नागरिकता ले लिए तो आपका भारत का नागरिकता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए कोई केस मुकदमा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए आप कुछ हकदार नहीं रहेंगे। आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 10 का भी अपना एक बार नज़र डाल लीजिए। अगर आप एंटी नेशनलिस्ट काम करते हैं, एंटी नेशनलिज्म काम करते हैं, एंटी नेशनल काम करते हैं, या फिर अगर आप पगला जाते हैं, तब आपका जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। या गौर से सुनिएगा, अगर आप देशद्रोही किसी भी तरीके के काम करते हैं, या फिर अगर आप ऐसा काम करते हैं जो मिर्गिया वाला आदमी काम करता हो, जो पागल वाला आदमी काम करता हो, तो आपका नागरिकता ख़त्म कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का कि कन्हैया कुमार का सर, देखिए कन्हैया कुमार का बाबू जो है ना, केस ऐसा है, अगर उसका जो है सो वीडियो के बारे में कोर्ट हमको तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हम सुने हैं कि कोर्ट ने कहा है कि वो वीडियो एडिटेड था। और एक बात याद रखिए, ये मोदी साहब का जोड़ी है, ये पूरा ही एकदम इतना पक्का देशभक्त है ना कि अगर गुनाह किया रहता तो उसको कन्हैया कुमार को नहीं छोड़ने वाले थे। ये 1 मिनट पर कोर्ट लगता है कि आपको छोड़ देती है कन्हैया कुमार को, अगर वो सच में रहता तो ये सब बात खैर छोड़िए, कोर्ट की बात है, ये सब इस पर टिप्पणी करना हम लोग के लिए उतना उचित नहीं रहेगा। तो आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि अगर आप कोई भी देशद्रोही काम करते हैं, या आप पागल हो जाते हैं, सिरफिरा हो जाते हैं, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 11 देखिए, मोटा भाई के पास सब पावर है। आर्टिकल नंबर 11 मोटा भाई को पावर यह दिए हुए है कि जितने भी जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी बिल हैं, सिटीजनशिप बिल जितने भी हैं वो सब जो है सो संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा, होम मिनिस्ट्री, यानी कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। ये साफ साफ जो है सो मोटा भाई को ताकत दे दिया है। तो ये था टोटल सिटीजनशिप के बारे में, 5 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 4 तक था आपका भारत राज्य और उसका क्षेत्र, और आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक था आपका सिटीजनशिप नागरिकता, जो कि अरस्तु के द्वारा दिया गया था। भारत में एक हरी नागरिकता है, और
भारत में जो ये सिटीजनशिप का जो ये प्रोजेक्ट है, जो थीम लेके आया गया है, वो कहाँ से लेके आया गया है, तो वो ब्रिटेन से लेके आया गया है। आर्टिकल नंबर इसमें 5 क्या कहता है, जिस समय भारत में संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950, उस समय जितने भी लोग भारत में थे वो सब भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है परमिट रूल के हिसाब से 19 जुलाई 1948 के बाद जितने भी लोग भारत में आए हैं, उससे पहले जितने भी लोग आए हैं सबको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग भारत में आए हैं उन सभी लोगों को परमिट रूल के हिसाब से लिखवा के लाना होगा। जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं कि अब हम दोबारा लौट के पाकिस्तान नहीं आएंगे, और जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उनको लिखवा के लाना होगा कि हम दोबारा भारत नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें 6 महीना 6 महीना से 6 मंथ उनको इंतजार करना होगा। उसके बाद उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है जिस समय संविधान लागू हुआ था उससे 6 महीने पहले जो डरे, जो देखा कि अब तो सब कूट के मार देगा सब हमको ससुरा, सब जो डरे भाग आए, जो डरे कुछ किए, या जो 6 महीना पहले, आप सिंपली ये समझिए संविधान बनने से 6 महीना पहले जितने भी लोग भारत में चले आए थे उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। ये कहता है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है जो अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, आप बिल्कुल फ्री हैं, जाकर वहाँ पे घूम सकते हैं। लेकिन उसके सटले 9 ये कहता है लटकले तक गेले बेटा, यानी कि अगर आप कहीं फंस गए वहाँ पे, अगर लटक गए वहाँ पे, आप चिपक गए और वहाँ का नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 यह कहता है अगर आप सिर्फ ये वाला काम करते हैं, अगर आप पगला जाते हैं, देखिए इसी में कहा जाता है रॉ जो होते हैं ना, या जो बाहर में जाके भारत में जासूसी करते हो, उनको ऑफिशियली भारत से नाम उनका हटा दिया जाता है। यही कारण है कि उनका आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन, उनका नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है कि अगर वो पकड़े भी गए और वो कहेंगे कि हाँ, क्योंकि ईवन में फिर सवाल खड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए भारत सरकार की बहुत ही खुफिया विभाग है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं रहता। आपके खुद के भाई रिलेशन में कोई होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये निकम्मा आदमी है। तो आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि अगर आप सिर्फ ये या पगला जाते हैं या फिर कोई देशद्रोही काम करते हैं तो मोटा भाई आपको, यानी कि संसद का गृह मंत्रालय, यानी कि भारत देश का संविधान आपको नहीं छोड़ेगा, इस पर कोर्ट भी कोई दखलंदाजी नहीं दे सकती है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 11 यह कहता है जितना भी जो कानून है, जो सिटीजनशिप के लिए जो कानून बनेगा वो सब संसद के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार उसके अंदर में बनेगा। तो ये था टोटल संविधान के बारे में। अब इसके बाद आता है CAB आ गया, आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो गया है, इसे आप कर लीजिए CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये आपका NCR हो गया नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। तो ये सब, या ओवरसीज माइग्रेशन क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, जो बाहर के उद्योगपति होते हैं जैसे कि आपके सुंदर पिचाई हो गए, रतन टाटा जी हो गए, वो सब अमेरिका में उन लोग को नागरिकता मिली हुई है, लेकिन वो अभी भी भारत में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा, बिना किसी पासपोर्ट के। वो कैसे आ सकते हैं इसके बारे में इसके जस्ट नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे, वो भी इसी के अंदर आता है। हालांकि उतना देखिए मेन जो है ना इसका आपका आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7 आपका उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिकल नंबर आपको ज़्यादातर 5 याद करना है, 8, 9, 10, 11 याद करना है, जो कि एकदम सिंपल है, आप लोग को यहाँ पे आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत धमाकेदार तरीके से मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।